Assalamu alaikum to all my dear students and my all respected viewers. How are you? I hope all you are fine. This is Professor Rao Muhammad Zahir Iqbal. Welcome back to the channel The Passion for Education. तो गाइस आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के मुतालिक। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली टेंस कितनी तरह के होते हैं। जी टेंस तीन तरह के होते हैं। प्रेजेंट टेंस मींस मौजूदा ज़माना, पास्ट टेंस मींस गुजरा हुआ ज़माना एंड फ्यूचर टेंस मींस मुस्तकबिल ज़माना, मतलब जो आगे आने वाला है। प्रेजेंट फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आई एम गिविंग द लेक्चर और आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर। तो गाइस बेसिकली तीन तरह के टेंस होते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जी आगे इनकी काइंड्स हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर जी चार काइंड्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि मैंने कल इसके मुतालिक आपको लेक्चर दिया, और प्रेजेंट कंटिन्यूस जो कि आज हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट होने वाला है जी प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जी ये प्रेजेंट टेंस हमारा मुकम्मल हो जाएगा फोर काइंड्स के साथ। तो जी आइए हम आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। जी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पहचान उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। मसलन अली स्कूल जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अली इज गोइंग टू स्कूल। उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। ये बात हो गई उर्दू में। इन अदर लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन वी आर डूइंग आवर वर्क इन प्रेजेंट बट स्टिल कंटिन्यू, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस। आइए जी अब हम इसके सिंपल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके प्रेजेंट कंटिन्यूस के सिंपल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे एंड देन इन द लास्ट इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट का स्ट्रक्चर। जी प्रेजेंट कंटिन्यूस के सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होगा जी? सादा। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपके इज, एम, आर, ये आपके जी हेल्पिंग वर्ब होंगे। एच बी, एच मींस हेल्पिंग एंड वी मींस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। एंड देन फिर आपका आएगा जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट सब्जेक्ट एंड देन योर हेल्पिंग वर्ब and then first form of verb and then first form of verb with ing and then in the last object. For example आइए जी एग्जांपल से अब हम समझते हैं। अली स्कूल जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है और प्लूरल कौन सा होता है। तो जी अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के सिंपल स्ट्रक्चर की। सिंपल स्ट्रक्चर जो कि मैंने आपको अभी बताया, इसका स्ट्रक्चर बताया। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को पुट करना है, फिर आपके हेल्पिंग वर्ब में से कोई आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपने आईएनजी का इजाफा करना है एंड देन फिर आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा। जी अली स्कूल जा रहा है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है जी। सब्जेक्ट इसके अंदर से आपका क्या होगा? अली। वर्ब क्या होगा? जाना। और ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा जी? स्कूल। तो सबसे पहले आप पुट करेंगे इधर से सब्जेक्ट आपका क्या है जी? अली एंड देन हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को आपने देखना है कि आप इस लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो तब आप इज लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो तब आप आर लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट बजाते खुद हुआ मतलब मैं, आई, तो तब आप मस्ट यूज करेंगे एम का। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी मस्ट यूज हेल्पिंग वर्ब इज। इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी मस्ट यूज हेल्पिंग वर्ब ऑफ आर। इफ योर सब्जेक्ट इज आई then we must use helping verb am.
G. First of all, we put subject and then helping verb is because your subject is singular, and then first form of verb go and प्लस नीड आईएनजी कि अब आप फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी का इजाफा करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाया, फिर उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आया। आपके सब्जेक्ट को देखते हुए फिर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, उसके साथ किसका इजाफा किया, आईएनजी का, और फिर आपने क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट। दैट्स इट कि ये आपका सिंपल का स्ट्रक्चर था जी। अब हम जल्दी से चलते हैं, वक्त का ज़ाया किए बगैर। मैं खत लिख रहा हूं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट आई। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि अगर आपका आई आए तो फिर आप मस्ट यूज करेंगे एम का, तो फिर आपका हेल्पिंग वर्ब एम आएगा। आई एम मैं खत लिख रहा हूं, आई एम राइट, अजाफा किसका किया जी, आईएनजी का। आई एम राइटिंग अ, क्या लिख रहा हूं जी, लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने चूज कर लेना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है जी। आपका सब्जेक्ट हो गया, एंड देन वर्ब लिख रहा, लिखना, आपका ये वर्ब हो गया लिखना, एंड देन योर ऑब्जेक्ट इज खत। कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाया आई, उसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया आई के साथ जो आपका एम लगता है, फिर आपने लगाया जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ साथ आईएनजी का इजाफा किया, आई एम राइटिंग, एंड देन ऑब्जेक्ट अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर जी। सूरज मशरिक से निकल रहा है, सबसे पहले आपने लगाया सब्जेक्ट द सन, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया इज, बिकॉज इज योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द सन इज, एंड देन फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, द सन इज राइजिंग मशरिक से, इन द ईस्ट जी। नेक्स्ट, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं जी। अब आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब करके नहीं समझाना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं जी। लड़के, के पास लड़के हैं तो आप करेंगे द बॉयज, और फिर अब आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे कि आपके पास बॉयज, आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है, then we must use are. If your subject is plural, then we must use are. The boy in football जी। नेक्स्ट, नजमा चाय बना रही है, नजमा, and then your helping verb is, because your subject is singular, नजमा is, नजमा चाय बना रही है, नजमा इज मेकिंग अ टी, नजमा इज मेकिंग अ टी जी। सिंपल स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेगेटिव स्ट्रक्चर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक अब हम बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा। वही सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपके इज नॉट, एम नॉट और नॉट, या आपके पास इधर हेल्पिंग वर्ब होंगे। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपने अपना हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा और साथ नॉट का इजाफा करना है, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेम यही कंडीशन है, लेकिन आपने क्या करना है कि अगर इसमें आप हेल्पिंग वर्ब लगाते थे इज, एम, आर, अब आपने एक चीज ऐड करनी है, क्योंकि ये मंफी है, नेगेटिव है, तो आपने नॉट का इजाफा कर देना है। इनफ। अली स्कूल नहीं जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट अली, and then your helping verb is, Ali is not going to school. First of all you put your subject,
your subject is singular, then we must use is, and then add not, because your sentence is negative. And then first form of verb plus ing and then object. जी नेक्स्ट, मैं खत नहीं लिख रहा हूं. जी फर्स्ट ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट आई एम, एंड देन नॉट, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर. के आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर आपने सब्जेक्ट को देखते हुए अपना हेल्पिंग वर्ब लगाया और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा किया, एंड देन फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई आईएनजी के साथ, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा. इधर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का आपने मस्ट यूज करना है. जी लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट द बॉयज, your subject is plural, then we must use are and use not. Why? Because we are showing a negative structure of the present continuous. The boys are not playing football. जी first of all you put your subject and then your helping verb. Your subject is plural, then we must use are and are with not and plus first form of verb with ing and then your object. कि सबसे पहले आपने अपना वही सब्जेक्ट लगाया, फिर आपने अपना हेल्पिंग वर्ब लगाया सब्जेक्ट को देखते हुए, फिर नॉट का इजाफा किया और फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई आईएनजी के साथ और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया. जी नेक्स्ट, चपड़ासी घंटी नहीं बजा रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट द पियन, your subject is singular and then we must use is not. The pian is not, and then your first form of verb with ing, ringing, ringing, ringing. The pian is not ringing a bell. The pian is not ringing the bell. जी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना सब्जेक्ट पुट किया, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था, योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, देन वी मस्ट यूज इज प्लस नॉट एंड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड देन इन द लास्ट योर ऑब्जेक्ट. जी नेक्स्ट पॉइंट, नजमा चाय नहीं बना रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट नजमा, your subject is singular, then we must use is not. Najma is not banana, bana rahi, make and first form of verb with ing. Najma is not making a tea. तो गाइस ये था हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. तो गाइस अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर की तरफ. जी इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. इंटरोगेटिव किसे कहते हैं? जी सवालिया, इन विच योर एग्जामिनर आस्क अ क्वेश्चन, कि जिसके अंदर कोई बंदा आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो आपका इंटरोगेटिव होता है. जी इंटरोगेटिव, इसके अंदर इंटरोगेटिव में क्या होगा जी, आपके जो इज एम आर है, यू कैन से दैट योर हेल्पिंग वर्ब, कि आपके हेल्पिंग वर्ब अब फिक्रे के शुरू में आ जाएंगे, एंड देन योर ऑब्जेक्ट, फिर आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा प्लस आईएनजी एंड देन योर ऑब्जेक्ट एंड देन इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क. कि सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है अपने सब्जेक्ट को देखते हुए, कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप इज लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट आई होगा बताते खुद तो आप एम लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, फिर आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे
और लास्ट पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सवाल निशान लगाएंगे, क्योंकि आपका इंटरोगेटिव का सेंटेंस होगा। तो जी चलिए अब हम एग्जांपल से समझते हैं। क्या अली स्कूल जा रहा है? जी सबसे पहले आपने देखा कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो अब हम लगाएंगे इज। वो कहाँ यूज होगा जी? फिक्रे के शुरू में, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अब हम कौन सा कर रहे हैं जी, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो आपने इस स्ट्रक्चर को देखते हुए पहले हल करना है कि आपका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा कि आपका अली जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा जी? इज। उसके बाद आपका क्या आएगा जी? सब्जेक्ट is Ali, then first form of verb with ing is Ali going to school? जी क्या मैं खत लिख रहा हूं? क्या मैं खत लिख रहा हूं? जी ये बजाते खुद आई है, तो आई के साथ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आई के साथ हम एम यूज करते हैं। तो इन द फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या आएगा जी? एम। आपका हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया एम, और फिर आपका आएगा जी सब्जेक्ट एम आई, फिर आपका फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद आईएनजी एम आई राइटिंग अ लेटर। राइटिंग और ऑब्जेक्ट क्या हुआ जी? लेटर। एम आई राइटिंग अ। तो जी इसके अंदर सबसे पहले गलती हुई है जो आपने नोट किया होगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंटरोगेटिव के अंदर आपने एक गलती नहीं करनी, जो अक्सर हमसे गलती हो जाती है कि आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है, जो कि हम बार दफा भूल जाते हैं, जो कि मैं जैसे कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि मैं इधर भूल चुका हूं। तो ये गलती आपने नहीं करनी कि आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है जब आपका सब हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में आता है। तो क्या होता है जी? वो आपका इंटरोगेटिव होता है। तो इंटरोगेटिव के अंदर आप इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क लाजमी यूज करते हैं। एम आई राइटिंग अ लेटर एंड देन क्वेश्चन मार्क। जी थर्ड पॉइंट इज क्या सूरज मशरिक से निकल रहा है? योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, then we must use is। हेल्पिंग वर्ब यूज किया, अब आपका सब्जेक्ट आएगा जी सूरज is the sun, and then first form of verb is the sun। राइज निकलना, फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा हुआ। इज द सन राइजिंग, एंड देन योर ऑब्जेक्ट मशरिक से। इज द सन राइजिंग इन द ईस्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो जी फोर्थ वन पॉइंट इज क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं? क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं? तो आपका हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में आएगा जी। अब हम लगाएंगे इधर आर। व्हाई? बिकॉज योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, देन वी मस्ट यूज एम। सॉरी, इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी मस्ट यूज आर। कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप आर लगाएंगे, और आई के साथ हमेशा आपने एम लगाना है। ये मत भूलिएगा कि अगर आपके पास आई बजाते खुद तो तब आप एम यूज कीजिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल आए तो तब हम आर लगाते हैं। जी क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं? तो लड़के ज्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो साथ क्या आएगा जी? आर द बॉयज, and then first form verb with ing are the boys playing फुटबॉल। कि सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब यूज किया अपने सब्जेक्ट को देखते हुए, आपका सब्जेक्ट प्लूरल था तो इसीलिए हमने आर का यूज किया। फिर आपका सब्जेक्ट आया और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा हुआ, और इन द लास्ट आखिर में आपने ऑब्जेक्ट को यूज किया।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज किया और फिर आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया जी। 5th पॉइंट, क्या नजमा चाय बना रही है जी। योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी मस्ट यूज इज कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब इज है वो फिक्रे के शुरू में आएगा। इज नजमा चाय बनाना, इज नजमा मेकिंग अ, क्या जी ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, टी चाय, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। इज नजमा मेकिंग अ टी के फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यूज किया हेल्पिंग वर्ब का, इज लगाया बिकॉज योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, फिर आपने सब्जेक्ट लगाया नजमा, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया मेक बनाना, आईएनजी का इजाफा क्या क्या आएगा जी मेकिंग, इज नजमा मेकिंग, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाया क्या है जी चाय, इज नजमा मेकिंग अ टी, और इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो जी आज का ये हमारा लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने किया प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसके बाद उसकी पहचान की, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंपल स्ट्रक्चर किया, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर हमने नेगेटिव स्ट्रक्चर किया प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव स्ट्रक्चर, और फिर हमने इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो फिर हमने लास्ट में इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर किया प्रेजेंट कंटिन्यूस का। उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो इंशाल्लाह ये मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा